आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन प्रियो सच्चाई की बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन सच्चाई का एक खजाना है जो कि बहुत अनमोल और बहुत ही कीमती और हमारे लिए लाभदायक है। प्रियो बाइबल हर एक सच्चाई की बातों को पेश करती है। बाइबल हमें हमारी जिंदगी का मकसद क्या है यह बताती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पता चलता है कि मनुष्य किस मकसद के लिए रचा गया है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि पाप जगत में किस तरह से आया, किस तरह से मनुष्यों ने परमेश्वर के साथ का रिश्ता को खोया। वचनों को पढ़ने के द्वारा ही हमें आने वाले समय के बारे में पता चलता है कि आने वाला समय कैसा होगा, किस तरह से हमें जागते रहना है, कैसे हम सच्ची खुशी पा सकते हैं, कैसे हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम प्रभु में बलवंत बन सकते हैं और कैसे हम शैतान का विरोध कर सकते हैं। यह सब हमें परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा ही पता चलता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में मन लगाते हैं, तब हम परमेश्वर की सच्चाई की बातों को, जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, उन बातों को हम जान पाते हैं। बिना बाइबल पढ़े हम परमेश्वर के विचारों को भी नहीं जान सकते हैं। बिना बाइबल पढ़े हम यह नहीं जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर किन कार्यों से घृणा करता है। तब तो हम अपनी ही मनमर्जी से हर कार्य करेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें उन मार्गों पर बनाए रखते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन ही हमें यह बताते हैं कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रियो, बाइबल ही हमें सही और गलत के मार्गों की पहचान देती है। अगर जो कोई परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ता है तो वह सही और गलत के मार्ग को फिर नहीं जान पाएगा, क्योंकि वचनों के आधार पर ही हम मसीही जीवन जीते हैं। वचन ही हमें दिया गया है जिसके द्वारा हम हर कार्यों को करने से पहले उस कार्यों के बारे में जानते हैं। परमेश्वर का वचन प्रियो हम विश्वासियों के लिए बेहद जरूरी है। हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही अनमोल है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे इरादे और हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए। बिना वचन के, बिना बाइबल पढ़े हम कुछ भी नहीं जान सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है। परमेश्वर का वचन हमें हर कार्य को करने से पहले उस कार्यों के बारे में सिखाता है। हमें हमारे हर प्रश्नों के उत्तर वचनों के द्वारा ही मिलते हैं। हम में से हर एक जन के मनों में बहुत से प्रश्न उठते हैं जिसके उत्तर हमें वचनों के द्वारा पता चलता है। प्रियो, यह बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है और न ही यह पुस्तक हंसी मजाक के लिए बनी है, बल्कि यह पुस्तक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रियो, बाइबल के हर एक वचन सच्चाई से भरे हुए हैं। इसमें कोई भी बात झूठी नहीं लिखी गई है। किसी भी बात का बाइबल में यूं ही जिक्र नहीं किया गया है। बाइबल सच्चाई की बातों पर आधारित है। वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस 3 के उसके 16 वचन में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश
और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के लिए बेहद लाभदायक है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम सुधरते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हम समझ प्राप्त करते हैं। वचनों के द्वारा ही हम धार्मिकता की शिक्षा को समझ पाते हैं। बाइबल के द्वारा प्रियो हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है वह हमारे जीवनों में एक बड़ा बदलाव लाती है। जो कोई परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, परमेश्वर के वचनों को मनन करता है, उसका जीवन अवश्य ही बदलता है। इसलिए हमें अपने पूरे जीवन काल में केवल वचनों को ही पढ़ते रहना चाहिए, वचनों के आधारित जीवन जीना चाहिए। प्रियो, हमारे पास जो इस दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे कीमती जो चीज है वह है वचन। प्रियो, परमेश्वर का वचन अधिक मधुर है, टपकने वाले छत्ते से भी कहीं अधिक परमेश्वर का वचन मधुर है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में मिठास लाता है। बाइबल को पढ़ने से हमारा प्रभु के साथ का रिश्ता मजबूत होता है। हम और निकट प्रभु के जाते हैं। निरंतर वचनों को पढ़ने से, बाइबल के हर एक वचनों पर ध्यान देने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रियो, इस पृथ्वी पर का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर के वचनों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, यशायाह 40 के उसके 8 वचन में, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रियो, जिस तरह से घास उगती है पर वह कुछ समय बाद मुरझा जाती है, क्योंकि वह सदैव के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन घास की तरह नहीं है जो उगता है और समाप्त हो जाता है, बल्कि हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, वचनों में इतनी जानकारी दी गई है जो कि दुनिया की किसी किताबों में नहीं मिल सकती। प्रियो, दुनिया की किताबें बेशक हम पढ़ते हैं, लेकिन वह जीवन को नहीं बदल सकती। प्रियो, बेशक वह कोई भी किताब हो, चाहे हमारी स्टडी की किताब हो, चाहे फिर वह हंसी मजाक की किताब हो, कोई भी किताब हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। कोई भी किताब एक बिगड़े इंसान को बदल नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल एक इंसान को बदल कर रख देती है, एक इंसान को सच्चाई के मार्ग दिखा देती है। जब एक व्यक्ति वचनों को पढ़ता है तब उसे सच्चाई का पता चलता है, और जब सच्चाई का पता चलता है तब वह उस मार्ग से हट जाता है जिसमें वह पहले होता है, और वह बदल जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इंसान में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को नया बना देता है, हमारे मनों को नया बना देता है, हमारे ख्यालों को नया बना देता है। प्रियो, किसी भी किताब में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह हमारे ख्यालों को नया बना दे, लेकिन बाइबल में यह सामर्थ्य है। वह हम में से हर एक जन के ख्याल को शुद्ध करके नया बना देती है। प्रियो, वचन हमारा आत्मिक भोजन है जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात खुद कही मत्ती 4 के उसके 4 वचन में। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
तो आत्मिक रूप से जीवित रहने का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रूप से जीवित रखता है। जिस तरह से शारीरिक तौर से जिंदा रहने के लिए शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से जिंदा रहने के लिए हमें वचन की जरूरत होती है। वचनों को पढ़कर हम भरपूर आनंद उठा सकते हैं। प्रियो, वचनों में ही जीवन की खुशियां हैं। बाइबल इंसानों को दी गई परमेश्वर की एक पुस्तक है जिसमें परमेश्वर की बातें हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 19 के उसके 8 वचन में, यहोवा के उपदेश सिद्ध है जो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर के वचन सिद्ध है जो हमें आनंदित कर देते हैं। प्रियो, जो कोई इस सच्चाई की पुस्तक को पढ़ता है वह सच्चे खुदा से मुलाकात करता है। जो कोई इस सच्चाई की बातों पर मन लगाता है वह खुदा के निकट जाता है। प्रियो, इस पुस्तक को हर कोई पढ़ सकता है। प्रियो, यह वह पुस्तक नहीं है जिसे सिर्फ विद्वान लोग ही पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहोवा परमेश्वर ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। आप सब इसे पढ़ सकते हैं। आप सब अपनी बाइबल ले सकते हैं, को पढ़कर अपने जीवनों को सफल बना सकते हैं। प्रियो, हम में से हर एक जन के पास अपनी बाइबल होगी। हमें अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ना चाहिए। सुबह उठते समय पढ़ना चाहिए, समय निकाल कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चाई के खजाने हैं। जो इसे पढ़ता है वह सच्चाई की बातों को जान जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु सच्चाई की बातों पर मन लगा सके, हम हर समय वचनों को मनन कर सके। आपके वचन प्रभु सत्य हैं जो हमें हमारे मनों को आनंदित कर देते हैं। आपके वचनों के द्वारा ही प्रभु हमें हर मार्ग की पहचान होती है। प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम आपके वचनों को पढ़ सके, आपके वचनों पर मन लगा सके, अपने जीवनों में वचनों को प्रथम स्थान दे सके। प्रभु, आपके वचन हमें सुधारने में, हमें समझाने में, हमें धार्मिकता की शिक्षा देने में मदद करते हैं। प्रभु, हम वचनों को आगे रखते हुए और आगे बढ़ सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।